हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले CSS डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में। इसमें बेसिकली 8 टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले। लगभग ये जो वीडियो रहेगा 1 आध घंटे का वीडियो हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे कि CSS है क्या। जो लोग नए हैं, CSS को नहीं जानते हैं, ये कौन से टाइप का प्रोग्रामिंग है या किस चीज़ के लिए इस प्रोग्रामिंग का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए CSS क्या है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बाद में हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे कि भाई ये डिस्प्ले फ्लेक्स के क्या है, कैसे काम करता है, उसके लिए प्रोग्रामिंग कैसे करना पड़ता है, उसके अलग अलग जो शेप्स रहते हैं वो आप कैसे प्रोग्रामिंग के ज़रिए बना सकते हो, उसमें कलर्स फील्स कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को एकदम डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ में जुड़े हुए हुज़ैफा सर जो आज हमें ये सब चीज़ें एकदम डिटेल में सिखाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ CSS, ये कैसे काम करता है, और हम लोग डिस्प्ले फ्लक्स के बारे में प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है और ये किस तरह से वर्किंग करता है, ये सब चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेबसाइट की। अभी वेबसाइट क्या रहता है दोस्तों, आज आप लोग कोई भी चीज़, अगर आज ये यूट्यूब जो है वो एक प्रकार की वेबसाइट है, फेसबुक जो है वो एक प्रकार की वेबसाइट है, करेक्ट। तो वेबसाइट के 3 मेन स्तंभ रहता है, उसके जो कोडिंग के 3 मेन स्तंभ रहता है। एक रहता है HTML, दूसरा आता है जावास्क्रिप्ट और तीसरा आता है CSS। ये तीनों के कुछ काम डिफाइंड है। उसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं HTML से। तो HTML का जो काम रहता है वो स्ट्रक्चर बनाने का काम रहता है। अभी जैसे कोई भी बिल्डिंग अगर बनानी है तो बिल्डिंग का पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना, कि बिल्डिंग कैसे रहेगी, कहाँ से क्या होगा। तो जो स्ट्रक्चर बनाने का काम होता है वेबसाइट का, वो HTML के ज़रिए होता है। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत आसान करने में काम करता है। कॉम्प्लेक्स फीचर को कम से कम फीचर में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने का जो काम होता है वो जावास्क्रिप्ट करता है। और जो अच्छा अपीयरेंस है ना, देखने में अच्छा लगे साइट, वो काम होता है CSS के ज़रिए। यानी कि स्टाइलिंग द वेबसाइट का जो काम होता है वो CSS के ज़रिए होता है। यानी कि वापस एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, HTML का काम जो रहता है वो स्ट्रक्चर बनाने का काम, यानी कि वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाता है वो। जावास्क्रिप्ट बेसिकली डिफाइन बिहेवियर्स, यानी कि कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान कैसे होगा। साथ ही साथ CSS की बात करें तो अपीयरेंस और स्टाइल के ऊपर काम होता है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले पूरा CSS के ऊपर ही काम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है pluspointonline.com, करेक्ट। ये वेबसाइट देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानकारी है, यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में हिस्ट्री लिखी हुई, यहाँ पे कुछ सैम्पल लेक्चर्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह दिए गए, करेक्ट। ये वेबसाइट ऐसी दिख रही है। अगर मान लो इसमें से CSS हटा दूँ तो मेरे पास एक वेब टूल है जिसके ज़रिए मैं CSS को हटा देता हूँ। अभी इस वेबसाइट को देखिए कैसा लगता है। जो उसका जो चार्मिंग, मतलब जो चीज़ अच्छा दिखाई दे रहा था वो दिख रहा है क्या अभी अच्छा? कोई भी वेबसाइट में अगर आप CSS हटा देंगे तो उसका जो लुक रहता है वो काफ़ी बिगड़ जाता है। तो CSS जो रहता है वो जो लुक अच्छा करने के लिए, स्टाइल को अच्छा करने के लिए जनरली CSS का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया CSS क्या है? CSS का जो, अगर मैं उसका टेक्निकल नाम बताऊँ तो कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये कास्केडिंग स्टाइल शीट जो रहता है ये एक ऐसी प्रकार की लैंग्वेज है जो कि प्रेजेंटेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए HTML के साथ में मिलकर काम करता है। साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट के साथ में भी काम करता है। इसका जो मेन फंक्शन रहता है, कलर्स, बॉर्डर्स, मार्जिन, फॉन्ट कलर्स, और कुछ कुछ केसेस में तो एनिमेशंस पे भी काम करवा सकता है। तो CSS बहुत बड़ी फील्ड है और CSS एक मेन आधार बनता है कोई भी वेब डेवलपर के लिए। तो आज के इस वीडियो में एक वर्किंग एग्जांपल देखेंगे। मेरे साथ में जुड़े हुए हुज़ैफा सर जो हमें एकदम वर्किंग एग्जांपल करके दिखाएंगे CSS के बारे में। उसका एक छोटा सा कोड लेंगे और एक स्ट्रक्चर यानी कि बॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस करके बताएंगे शेडिंग के अंदर। तो चलिए हुज़ैफा सर से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए जिसमें वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, एडवांस एक्सेल, टैली जैसे कई सारे, 2D एनिमेशन जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com, ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्ले फ्लैग्स डायरेक्शन के ऊपर। डिस्प्ले फ्लैग्स डायरेक्शन होता क्या और डिस्प्ले फ्लैग्स क्या होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने ब्लॉक इनलाइन के बारे में समझा था डिस्प्ले फंक्शन के अंदर,
तो फ्लैग्स भी एक फंक्शन है उसके अंदर, तो उसके बारे में समझा, क्योंकि ये भी हम लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इधर पे मैं इसको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं, मतलब उनके डिव लिए हैं और इनके एक कॉमन क्लास है बॉक्स करके, और एक कंटेंट के अंदर इनको मैंने क्या किया है, फिट किया है पूरा। तो ये कुछ ऐसे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इधर पे मैं कंटेंट के आजू बाजू यहाँ पर एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ 2px का सॉलिड और ब्लैक कलर। तो ये देखिए, ये आपका ये कंटेंट एरिया है और इसके अंदर जो मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं वो इधर नज़र आ रहे हैं। तो हर एक बॉक्स को मैंने कलर अप्लाई किया हुआ है और इनकी एक कॉमन क्लास जो बॉक्स थी इसमें मैंने फॉन्ट कलर सिर्फ वाइट कर दिया है, ठीक है। जस्ट ऐसे किया है इधर पे। अब दोस्तों इधर पे मैं डिस्प्ले फ्लैक्स लेता हूँ। जिस तरीके से ब्लॉक था, इनलाइन ब्लॉक था, इसी इधर पे लूँगा फ्लैक्स। तो जब मैं इसमें फ्लैक्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये पूरे के पूरे जो डिस्प्ले ऑफ फ्लैक्स होके लेफ़्ट साइड में ऐसे ऊपर की साइड चले गए, मतलब पूरा इधर लाइन से लग गए, ठीक है। अभी यही डिस्प्ले मुझे इधर पे चाहिए, तो इधर पे मैं डायरेक्शन का यूज़ करता हूँ। तो इधर पे मैं लेता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन। तो फ्लैक्स डायरेक्शन में आपको 4 प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलती है रो, जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से रहती है, फिर रो रिवर्स होती है, ठीक है, फिर कॉलम होती है, फिर कॉलम रिवर्स होती है। अब जैसे इधर पे रो लगाते हो आप सिर्फ, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये रो फंक्शन पे ही इसका डायरेक्शन चल रहा है, रो वाइज ये जा रहा है, ठीक है। अब इधर ही पे जैसे मैं रो रिवर्स का यूज़ करता हूँ तो आप देखोगे ये रिवर्स होके इस साइड आ जाएगा। ये देख सकते हो आप, ये रिवर्स हो गया। और देखिए जो उसका नंबरिंग स्टाइल था वो कैसा हो गया, 1 2 3 4 यहाँ, यानी ये राइट से स्टार्ट हो रहा है और लेफ़्ट की साइड जा रहा है, बराबर। और जब हम लोग ने इधर पे रो फंक्शन का सिर्फ यूज़ किया था जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो उसमें लेफ़्ट से स्टार्ट होके राइट की तरफ जाता है, यानी काउंटिंग जो होती है आइटम्स की उधर पे, ठीक है दोस्तों। तो इधर पे फ्लैक्स डायरेक्शन में रो और रो रिवर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इधर पे कॉलम के बारे में। तो जब आप कॉलम लेते हो तो यहाँ पर देखिए कॉलम में कैसा है, ये पूरा कॉलम वाइज कवर अप कर लेगा पूरा, यानी देखिए पूरा एक सिंगल कॉलम में आ गया है वो वहाँ पर, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं कॉलम रिवर्स फंक्शन यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि जो नीचे की साइड सबसे था वो ऊपर चला, यानी मैं पूरा का पूरा इधर पे कंटेंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी है दोस्तों, अभी इसके और भी पार्ट है, आगे और भी वीडियो आएंगे। ये सिर्फ था कि फ्लैक्स डायरेक्शन का कैसे यूज़ करना है। इसमें 4 प्रॉपर्टी हम लोग ने समझा, रो रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपर, प्रोग्रामिंग, 2D एनिमेशन, जल्दी 3D एनिमेशन भी चालू कर रहे हैं, DTP, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर बेसिक, जैसे कई सारे अनगिनत ऑलरेडी कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देख लेते हैं। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैक्स रैप के ऊपर और फ्लैक्स फ्लो के ऊपर, कि ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे यूज़ की जाती है। इससे पहले हम लोगों ने फ्लैक्स डायरेक्शन के बारे में समझा था, आज हम लोग फ्लैक्स रैप और फ्लैक्स फ्लो के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कंटेंट की एक विथ सजेस्ट की है, जिसमें मैंने 150 px दिया हुआ है, जो हम लोगों का मेन कंटेंट है, जिसके अंदर सारे बॉक्सेस आ रहे हैं। अब नेक्स्ट इधर पे एक कॉमन क्लास है जो बॉक्स है, जो सब में मैंने कॉमन दी है इधर पे, तो उसको मैंने पैडिंग एंड मार्जिन एंड विथ वगैरह सेट किए, ठीक है। अब इधर लाइव देखते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो बॉक्स की जो विथ है वो हम लोगों ने मैक्सिमम इतनी रखी है, ठीक है, 150 px, और जबकि जो उसके अंदर जो डिव क्लासेस है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, उनको भी एक विथ सजेस्ट किया है, लेकिन वो बाहर की साइड चले गए। आप देख सकते हैं 2 कंटेंट बाहर की साइड चले गए, ठीक है। और जबकि इधर पे डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही है रो वाइज में, ओके। तो ये जो ओवरफ्लो हो रहा है
इसको हम लोग बंद करने के लिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं फ्लैक्स रैप का। तो इसमें 3 प्रॉपर्टी मिलती है, एक मिलती है रैप करना और दूसरा नो रैप और तीसरा हम लोगों का रैप रिवर्स। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ रैप, तो ये हम लोगों की प्रॉपर्टी देखिए ऑटोमेटिक उत्ते पे रैप हो गई। ऑटोमेटिक ये जो रो कंटेंट में लिया था वो ऑटोमेटिक कॉलम कंटेंट में चला गया। देख सकते हैं यहाँ पर रो है लेकिन वो कॉलम में चला, क्योंकि मैंने रैप बोला हुआ है यहाँ पर विथ के ऊपर। अब जैसे अगर आप इधर पे हाइट का यूज़ करते हो, यहाँ पर आपने हाइट सजेस्ट किया, तो देखिए क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिक विथ पे कंटेंट जा रहा है हम लोगों का रैपिंग जो है। तो इसको मैं कॉलम कर देता हूँ इधर पे, ये देखिए रैप हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे कॉलम वाइज जाने लगा। अब ये रैपिंग के ऊपर यहाँ पर विथ दिए हुए हैं हम लोगों ने। इसको अगर जैसे रिमूव कर देता हूँ, देखिए कैसे ये ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, डिवाइड होगा, क्योंकि ये विथ जो है यहाँ तक के फिक्स कर दिया है मैंने हाइट की, और विथ की मैंने कोई इधर पे प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करी है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। आप जैसे इधर पे आप विथ प्रॉपर्टी लगाते हो, यहाँ पे जैसे मैंने विथ प्रॉपर्टी भी ले लिया 150px, तो यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। अब इधर पे नो रैप कर दूंगा तो उसका सिंपल सा मीनिंग यही बनेगा कि रैपिंग नहीं करना। देखिए ये बाहर की साइड आ गया, ये नो रैप है। और वहीं अगर आप रैप रिवर्स ले लोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब 4 फिर 3 2 1, यानी काउंटिंग ऐसे चल रही, 4 फिर ये सेकंड कॉलम, देख सकते हो यहाँ पर। सिर्फ इतना ही इसमें होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके शॉर्ट हैंड को देखते हैं, क्योंकि फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप 2 प्रॉपर्टी हम लोगों को यूज़ करनी पड़ती, तो इसका शॉर्ट हैंड जो है दोस्तों, उधर पे आपको फ्लैक्स फ्लो लिखना है। पहले आएगा फ्लो कैसा करना चाहते हो आप, तो मैं कॉलम वाइज करना चाहता हूँ। दूसरा आप उसको रैप करना चाहते हो तो यस, तो देखिए कॉलम वाइज ये रैप भी हो रहा है और फ्लो भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है इधर पे, ठीक है। अब नो रैप करूँगा यहाँ पे तो नो रैप हो जाएगा, और इधर पे रैप रिवर्स करूँगा तो रिवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए अपोजिट हो गया। तो ये इसका शॉर्ट हैंड है दोस्तों, फ्लैक्स फ्लो, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हम लोगों का कि फ्लैक्स फ्लो का और फ्लैक्स रैप का कैसे यूज़ में लेना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपर, प्रोग्रामिंग, 2D एनिमेशन, जल्दी 3D एनिमेशन भी चालू कर रहे हैं, DTP, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर बेसिक, जैसे कई सारे अनगिनत ऑलरेडी कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़र सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देख लेते हैं। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइनमेंट आइटम्स के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है और इसका यूज़ क्यों होता है, ठीक है। आपको दोस्तों याद होगा कि हम लोगों ने पोजीशन के बारे में समझा है, जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव एंड अदर जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है। लेकिन अभी इसमें जो डिस्प्ले फंक्शन, जिसमें हम लोग फ्लैक्स की अभी बात कर रहे हैं, तो फ्लैक्स के साथ हम लोग जस्टिफाई कंटेंट का भी यूज़ करते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, तो इधर पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हुए थे, ठीक है, और इनका एक मेन कंटेंट बनाया था, यानी एक कंटेंट के अंदर उसको मैंने एडजस्टमेंट किया था। तो नॉर्मली अगर मुझे कंटेंट के अंदर किसी चीज़ को अलाइनमेंट करना है तो मैं अलाइनमेंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, या फिर पोजीशन में एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं उसको अलाइनमेंट करता हूँ। तो उसी काम को अब हम लोग इजीली करेंगे, मतलब फ्लैक्स प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो जो जस्टिफाई कंटेंट है एक हिसाब से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेक्शन है, ठीक है, और जो अलाइनमेंट आइटम है एक तरीके से वो वर्टिकल सेक्शन का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट लेता हूँ, तो जैसे इधर पे मैं लेता हूँ यहाँ पर फ्लैक्स स्टार्ट, तो अभी इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी 6 प्रॉपर्टी होती है, फ्लैक्स स्टार्ट एंड सेंटर, स्पेस बिटवीन, अराउंड और इवनली, ऐसी 6 प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने फ्लैक्स स्टार्ट लिया, तो यहाँ पर आप देखोगे किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है तो भी ये वैसे ही दिखता है,
जैसे मैंने इधर पे ब्लॉक किया, देखिए वैसे ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी होने के बाद भी वो वैसे ही नज़र आ रहा है, बराबर। तो दोनों भी सेम ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इधर पे एंड का यूज़ करते हैं। एंड लिया तो एंड में क्या हुआ, ये इधर से हट के इधर आ गया, यानी राइट साइड में। लेकिन अभी आप सोचोगे कि रो रिवर्स में भी तो यही काम हो रहा था, लेकिन दोस्तों रो रिवर्स अगर जैसे मैं इधर पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, यहाँ पे जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया था, तो रो रिवर्स लिया, ठीक है। अभी देखिए काउंटिंग कैसा है, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, बराबर, लेफ्ट से राइट की साइड। लेकिन रो रिवर्स प्रॉपर्टी मैंने अभी यूज़ कर ली है, तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए क्या हुआ कि जो मैंने जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड किया था वो रिवर्स होके अब कहाँ आ गया है, लेफ्ट साइड में। और जो इसकी काउंटिंग है वो भी चेंज हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 वो पीछे से चालू हो रहा है, तो ये अपोजिट हो जाता है उसका। अब इसको ही फ्लेक्स स्टार्ट लेता हूँ जैसे, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा और देखिए काउंटिंग पीछे से ही चालू हो रही है इसकी। तो हम लोग रो रिवर्स अगर जैसे हटा देते हैं और इधर पे हम लोग लगाते हैं फ्लेक्स एंड, तो देखिए काउंटिंग कैसा हो रही है, यहाँ से हो रही है 1 2 3 4, ठीक है। तो रो रिवर्स और अगर हम लोग जस्टिफाई कंटेंट दोनों मिला के यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ में ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं जैसे इसके अंदर कॉलम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जैसे डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर कॉलम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो इसमें आपको कुछ खास चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। अगर मैं कॉलम रिवर्स भी ले लेता हूँ तो भी कोई खास चेंजेस इसके अंदर नहीं है। ये नॉर्मली हम लोगों ने डायरेक्शन के अंदर ही सीख लिया था, ठीक है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वर्क करता है, इसके लिए कोई चेंजेस हम लोगों को नज़र नहीं आ रही थी डायरेक्शन करने के बाद भी। तो हम लोग इसको अलाइनमेंट आइटम के अंदर समझेंगे और, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट के 2 4 और पॉइंट्स के बारे में। अभी इसको जैसे मैं सेंटर में करता हूँ, तो ये पूरे कंटेंट देखिए सेंटर में आ गए हम लोगों के, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इसको इधर पे करता हूँ स्पेस अराउंड, तो जब मैं अराउंड करूँगा तो ये अराउंड से पूरा स्पेस बनाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बीच के देखिए सारे इक्वल है, साइड साइड के ये राइट और लेफ्ट के इक्वल है, लेकिन बीच के स्पेस से इक्वल नहीं है, तो ये अराउंड प्रॉपर्टी है इसके लिए। अब जैसे बिटवीन का यूज़ करता हूँ मैं इधर पे, तो बिटवीन में क्या आएगा, ये एंड टू एंड एकदम टच है, ठीक है। लेकिन बीच में स्पेस इधर पे क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। और इसी तरीके से इवनली का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जो थर्ड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखिए इवनली में क्या होएगा कि हर एक जगह से इक्वल हो जाएगा, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो राइट हो, हर जगह से स्पेस जो है इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हम लोगों का जस्टिफाई कंटेन। तो अभी मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट में ही ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जस्टिफाई की इतनी प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं अलाइनमेंट आइटम। तो अलाइनमेंट आइटम्स जब हम लोग इधर पे लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इसमें आपको स्पेस बिटवीन और अराउंड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्ट्रेच का यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट एंड फ्लेक्स का, और सेंटर का, और बेसलाइन का, ऐसे 5। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपर, प्रोग्रामिंग, 2D एनिमेशन, जल्दी 3D एनिमेशन भी चालू कर रहे हैं, DTP, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर बेसिक, जैसे कई सारे अनगिनत ऑलरेडी कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूजर सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देख लेते हैं। 5 पॉइंट्स इसके अंदर मिलते हैं। तो जैसे आप लेते हो फ्लेक्स स्टार्ट, तो जब आप फ्लेक्स स्टार्ट लोगे, देखिए जो स्ट्रेच एरिया है ना, ये एक्सटर्नल एरिया जो आ रहा है इधर पे, ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्ट इधर पे मांगा है। फ्लेक्स स्टार्ट तो एकदम परफेक्ट हो गया ये, ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर पे अभी वर्टिकल कर रहे हैं इसको। अब इधर ही पे जैसे मैं लेता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, मैंने इधर पे लिया और यहीं पे मैंने कर दिया फ्लेक्स एंड, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो नीचे की साइड आ जाएगी, बॉटम की साइड, ठीक है। स्टार्ट समझ लीजिए आपका टॉप है और बॉटम ये हो गया, ठीक है। लेकिन अलाइनमेंट आइटम के अंदर इसको टॉप और बॉटम से हम लोग नापेंगे, मतलब कैलकुलेशन करते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली करते हैं, ठीक है, यानी राइट और लेफ्ट के हिसाब से, और सेंटर, ठीक है। अब ये हो गया एंड और स्टार्ट। अब इसी तरीके से मैं इसको बोलता हूँ सेंटर, तो ये हो गया हम लोगों का
सेंटराइज। अब हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है तो हॉरिजॉन्टल भी सेंटर करने के लिए हम लोग जस्टिफाई कंटेंट को ही सेंटर कर देंगे। देखिए सेंटर में आ गया है, ठीक है। अब इसी को मैंने बोला फ्लेक्स एंड, तो ये देखिए एंड में चला गया, यानी राइट साइड में ज़्यादा चला गया, और इसी पे इधर पे ही बोल दिया फ्लेक्स स्टार्ट, तो देखिए ये ऊपर की साइड चला गया, यानी ये इधर पे ही मैं डायरेक्टली इसको कहीं पे भी मूव कर रहा हूँ, यानी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के विदाउट, यानी विदाउट पोजीशन प्रॉपर्टी के मैं इसको इसी कंटेंट के अंदर कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। ये अलाइनमेंट ज़्यादा बेटर पड़ती है हम लोगों को। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच। तो अगर आप स्ट्रेच लेते हो तो देखिए ये स्ट्रेच हो जाता है, वर्टिकल स्ट्रेच हो गया। ये बाय डिफॉल्ट ये पहले से रहता है, अगर ये आप प्रॉपर्टी यूज भी नहीं करते हो तो भी ये स्ट्रेच रहेगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का बेस लाइन क्या करता है। अगर मैं इधर पे बेस लाइन प्रॉपर्टी लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक तो वो टॉप पे गया, लेकिन अभी आपको ऐसे ही लग रहा है कि ये तो नॉर्मल ये पहले भी हो रहा था, लेकिन अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस करूँगा किसी एक कंटेंट के अंदर। जैसे मैं बॉक्स नंबर 4 पे जो फॉन्ट की साइज है उसको 6px कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान देना, यहाँ पर ये नीचे से ही अलाइनमेंट देखिए इसका इक्वल है, फॉन्ट के हिसाब से देखिए ये इक्वल चल रहा है, फॉन्ट एक लाइन पे आ रहे हैं पूरे, भले से वो छोटा है लेकिन जो इसका नीचे का पॉइंट है इसके हिसाब से ये अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेस लाइन नहीं लेते हो और यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट या एंड का यूज़ करते हो आप, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ये ऊपर से इक्वल, यानी जो आप बॉक्स है उसके हिसाब से चल रहा है, उसके कॉर्नर के हिसाब से, फॉन्ट के हिसाब से नहीं। देखिए फॉन्ट ऊपर चला गया, ठीक है। और जब आप इधर पे बेस लाइन यूज़ करते हो तो क्या होता है, फॉन्ट के हिसाब से वो अपने आप को अलाइनमेंट करता है कि बेस लाइन से इक्वल है सारे फॉन्ट। इधर जूम करता हूं मैं, ये देखिए ये लाइन आपका इक्वल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों हम लोग बेस लाइन का करते हैं। अब इसी में दोस्तों अगर मैं फ्लैग्स डायरेक्शन में कॉलम का यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फ्लैग्स डायरेक्शन लेता हूँ और कॉलम का यूज़ करता हूँ, तो ये कॉलम वाइज हो जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ अभी फॉन्ट साइज का, ये देखिए ये कॉलम वाइज अब अलाइनमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। अब इधर पे ही मैंने कर दिया जैसे फ्लेक्स एंड, देखिए ये एंड में चला गया, ठीक है। और इधर ही पे मैंने जैसे कर दिया सेंटर, तो देखिए सेंटर में चला गया है ये हम लोगों का, ऐसे दोस्तों, ठीक है। फ्लेक्स एंड सेंटर जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉलम वाइज है। इसी में अगर आप कॉलम रिवर्स यूज़ करना चाहते हो तो आप रिवर्स भी ले सकते हो, देखिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी जैसे मैं हटा देता हूँ तो देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेच पार्ट आ जा रहा है अलग से, लेकिन ये अलाइनमेंट सेंटर लगाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज़ करना है, तभी हम लोगों का काम बनेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों हम लोगों का कि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइनमेंट आइटम का हम लोग कैसे यूज़ में ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइंज कंटेंट और अलाइंज सेल्फ के ऊपर। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का कब और कहाँ पर यूज़ करना है हम लोगों को। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इससे पहले अलाइंज आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट के बारे में हम लोगों ने समझा था, उसी तरीके से सेम इसके अंदर भी वही काम होता है, ठीक है। बस अलाइंज कंटेंट जो है आपका ये वर्टिकल सेटअप के लिए रहता है, ठीक है, जो हम लोग अलाइंज आइटम से करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको और प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, यानी और पॉइंट मिलेंगे, जैसे स्पेस बिटवीन, जो हम लोगों को रो वाइज में नहीं मिल रहा था अलाइंज, जब हम लोग आइटम कर रहे थे तो उसमें ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। तो जब भी हम लोग अलाइंज कंटेंट का ऑप्शन यूज़ करते तो उधर पे हम लोगों को ये भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि 4 बॉक्सेस और ऐड कर दिए, तो ये टोटल पूरे 8 बॉक्सेस हैं, और ये स्ट्रेच है देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल स्ट्रेच है, ठीक है। अब इधर पे हम लोग जैसे लेते हैं अलाइन कंटेंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पर अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी लूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, और इधर पे कॉलम वाइज किया, तो यहाँ पर ये हुआ तो है लेकिन स्ट्रेच हो रहा है, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रहा है और ओवरफ्लो भी हो गया है, ठीक है।
तो ओवरफ्लो को हटाने के लिए हम लोग इधर पे फ्लेक्स रैप का यूज़ करेंगे। तो रैप में मैं ले लूँगा यहाँ पर कि मुझे इसको रैप करना है, ठीक है। तो देखिए ये अभी इसके अंदर आ गया और देखिए ये सारी रो एकदम सेटअप हो गई है और ये जो है कंटेंट जो है स्टार्ट से ही चल रहा है। अब इधर पे एंड प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, तो कंटेंट एंड में गया और इधर ही पे मैं सेंटर प्रॉपर्टी लेता हूँ। अब जस्टिफाई कंटेंट की सारी प्रॉपर्टी चलेगी। ये देखिए सेंटर में आ गया। अभी स्पेस बिटवीन चाहिए, तो रो के बीच में क्या होएगा, स्पेस बन जाएगा, देख सकते हो आप इधर पे। और इधर पे आप लेते हो अराउंड, तो अराउंड स्पेस बन जाएगा इधर पे। और यहीं पे हम लोग यूज़ करते हैं इवनली, तो ये जस्टिफाई कंटेंट में हम लोगों ने देखा ही था। तो इवन स्पेस इस पर इधर पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया अलाइंज कंटेंट की बात। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग इधर पे अलाइंज सेल्फ के ऊपर कि सेल्फ कैसे वर्क करता है। तो सेल्फ अगर प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज़ करोगे तो आपको कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। ये देखिए किसी तरह का कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। आप इधर सोचते हो कि मैं चलिए इसको रो वाइज कर देता हूँ तो चेंजेस देखता हूँ, तो यहाँ पर तो भी कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो अलाइन सेल्फ है इसको हटा के हम लोग इधर लगा देते हैं। जैसे बॉक्स सेट को मुझे फ्लेक्स स्टार्ट करना है, यानी ये ऊपर की साइड आ जाए, तो कोई चेंजेस इधर पे नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अलाइंज कंटेंट का यूज़ किया हुआ है। तो इसको हटा के हम लोग इधर पे अलाइंज आइटम्स लेते हैं और जैसे मैं इसको सेंटर में रखता हूँ। अलाइन आइटम में देखिए जो मेन कंटेंट है उसको मैंने सेंटर में रखा है। तो देखिए जो बॉक्स सेट है वो ऊपर की साइड से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो अलाइनमेंट सेल्फ है वो स्टार्ट में जा रहा है। अब इसी तरीके से सेल्फ अलाइनमेंट को मैं बॉक्स नंबर 7, ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ इधर पे एंड। तो ये देखिए नीचे की साइड चला जाएगा, देख सकते हो सेल्फ हो रहा है। अब यही प्रॉपर्टी मैं यूज़ करता हूँ मैं स्ट्रेच का। तो अब जैसे फर्स्ट वाला बॉक्स है इसको इधर पे मैंने कर दिया स्ट्रेच, तो ये देखिए फर्स्ट वाला बॉक्स सिर्फ स्ट्रेच हुआ है, बाकी के नॉर्मल है हम लोगों के, देख सकते हो आप इधर पे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बेस लाइन लेना चाहते हैं तो बेस लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए अलाइन सेल्फ में ये बेस लाइन के बेस हो रहा है, देख सकते हो फर्स्ट वाले कंटेंट के साथ, ठीक है। और ऑटो करना चाहते हो तो ऑटो प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आती है अलाइन सेल्फ के अंदर, तो ये ऑटो होता है। तो इसका तो खैर हम लोगों का कुछ काम नहीं है। तो इसमें हम लोगों को स्ट्रेच का ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट एंड सेंटर का, ठीक है, और बेस लाइन का। ये 5 पॉइंट जो हम लोगों ने अलाइन आइटम्स के अंदर भी देखा था, तो सेम टू सेम इधर पे होता है। बस फर्क इतना हो गया है दोस्तों कि पहले हम लोग किसी कंटेंट के अंदर जो उसके क्लास है, यानी जो कंटेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है वो डायरेक्ट एक साथ हम लोग अलाइनमेंट करते थे राइट लेफ्ट, तो कोई एक को करना रहे तो उसके लिए हम लोग इधर पे अलाइन सेल्फ का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मेन कंटेंट है जिसके अंदर आपने ये सारे डिव बनाए हुए हैं, ठीक है, उसको आपको अलाइन आइटम्स में ही लेना है। आप इधर पे अलाइन कंटेंट करोगे तो ये किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग सोचते हैं चलिए इधर पे जस्टिफाई कंटेंट कर दें, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, देखिए अब इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये तो इधर बराबर है इधर बराबर, लेकिन ये सारे भी स्ट्रेच हो गए, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट हम लोग यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन काम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली मैं समझता हूँ कि अलाइनमेंट आइटम्स कर देना ही बहुत है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सेल्फ में जाके किसी को भी स्टार्ट किसी को भी एंड कर सकते हैं, किसी को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था दोस्तों हम लोगों का कि अलाइन कंटेंट और अलाइन सेल्फ का किस तरीके से यूज़ में लेना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपर, प्रोग्रामिंग, 2D एनिमेशन, जल्दी 3D एनिमेशन भी चालू कर रहे हैं।
DTP, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर बेसिक जैसे कई सारे अनगिनत ऑलरेडी कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देख लेते हैं। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर और फ्लेक्स ग्रो के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप और अलाइन आइटम, अलाइन सेल और अलाइन कंटेंट के बारे में समझ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 5 बॉक्सेस है और इनका एक मेन कंटेंट है और इधर पे मैंने कलर वगैरह दिया है। तो ये कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा, ठीक है। अभी जैसे मुझे बॉक्स 1 इधर से हटा के मुझे एंड पे लेना है, सिर्फ बॉक्स 1 को पूरा का पूरा मुझे फ्लिप नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं उस बॉक्स के मतलब CSS में जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर में आपको 1 या -1 या 0 चलता है इसमें, ठीक है। आप ऐसा -2, -3 या 2, 3 लगा के कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसमें मैं 1 लेता हूँ। तो 1 क्या करेगा, इसको इधर पे लेके आ जाएगा राइट साइड में। देख सकते हैं यहाँ पर 1 आगे, 2 आगे की साइड चला गया हम लोगों का, ठीक है। अब इधर पे अगर जैसे आप 3 डालते हो तो भी ये वहीं रहेगा। ये 3 या इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं -1 डालूंगा तो ये आगे की साइड आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको 1 दे दिया और इसी तरीके से अभी 2 वाली जो प्रॉपर्टी है इसको मैं ऑर्डर करता हूँ और इसको -1 करता हूँ। तो ऑलरेडी ये -1 में ही है हम लोगों का, ठीक है। अब इधर से ये ऑर्डर प्रॉपर्टी थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करता हूँ मैं इसको, ये वाला हिस्सा 1 बॉक्स का, और सिर्फ 2 पे मैंने लगाया है 1, ठीक है। ऑर्डर 1 दिया हुआ, देखते क्या होता है। तो देखिए 2 यहाँ से हट के एंड में चला गया, देख सकते हो आप इधर पे। अब यही बॉक्स नंबर 5 को मुझे आगे की साइड लेना है, ठीक है। तो मैं ऑर्डर में सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे बॉक्स नंबर 5 में -1 लिख दूंगा। ये देखिए बॉक्स नंबर 5 आगे की साइड आ गया, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ऐसे दोस्तों हम लोग ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ में ले सकते हो। ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ वैल्यू जो आती है -1 और 1 और 0 लगेगी, और कोई वैल्यू इधर पे हम लोग अप्लाई नहीं करते, ठीक है। खैर इतना मगजमारी करने से अच्छा है कि आगे वाले वीडियो में हम लोग और इजी तरीका समझ लेंगे कि ऑर्डरिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इधर पे फ्लेक्स ग्रो की। फ्लेक्स ग्रो कैसे काम करता है। तो जैसे कि इधर पे मैंने ये सब नॉर्मल कर दिया है। तो अगर मुझे इसको डबल करना है, ग्रो करना है, इसको बढ़ाना है, तो इधर पे मैं जैसे 2 को ग्रो करता हूँ बॉक्स नंबर, तो इधर पे लगाता हूँ फ्लेक्स ग्रो, जैसे 1 लिखा। तो देखिए जितना हिस्सा था उसने कवर अप कर लिया ऑटोमेटिक। यहाँ पे जो हिस्सा बच रहा था हम लोगों का, ये जो खाली एरिया बच रहा है हम लोगों के पास, तो अभी मुझे इस हिस्से को बड़ा करके क्या करना है, कवर अप करना है पूरा। तो इधर पे मैंने 1 कर दिया, यानी कोई विथ का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए मैं कोई विथ नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली उसको उधर पे बता रहा हूँ कि ग्रो करना है 1, ठीक है। तो ये पूरा एरिया, जितना बड़ा आपका एरिया रहेगा वो पूरा कवर अप कर लेगा। अब देखिए अगर मैं इसकी विथ भी बढ़ा देता हूँ जैसे, ठीक है, विथ को कर देता हूँ 100%, तो भी ये पूरा एरिया ही कवर अप करके लेके चलेगा, ठीक है। और ये श्रिंक भी होता है, ओके, एक रिस्पॉन्सिव टाइप भी बन सकता है, देख सकते हो आप इधर पे। अब यही ग्रो का फंक्शन में बॉक्स नंबर 1 पे यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए बॉक्स नंबर 1 भी आप देखिए दोनों इक्वली डिवाइड हो गए यहाँ पर ऑटोमेटिक, ये श्रिंक हो गया खुद ही, ठीक है। ये जैसी बड़ा हुआ, अब जैसे बॉक्स 5 को मैं करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये क्या करेंगे, इसको भी ग्रो कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक हो गया ये इधर पे, ये दोनों इधर पे, और खुद ही ये अपने आप को एडजस्टमेंट कर रहा है। अगर सब में मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, जैसे फ्लैक्स ग्रो इधर पे भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, तो देखिए पूरे हिस्से में मैंने फ्लैक्स ग्रो का यूज़ किया, तो देखिए सारे के सारे इक्वल डिवाइड हो गए यहाँ पर। तो ये फ्लैक्स ग्रो का हम लोगों को फ़ायदा मिलता है। जो चीज़ हम लोगों को बढ़ानी है हम लोग बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे ये इधर पे इसने जगह कवर अप कर ली, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 1 प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं मोस्टली। अगर आप जैसे 3 लगाते हो, 4 लगाते हो, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी जगह हम लोग 0, 1 ऐसे ही यूज़ करते हैं मोस्टली। आप -1 लगा के देखो तो भी कोई इशू नहीं है।
लेकिन इसमें वन प्रॉपर्टी हम लोगों का आधे से ज़्यादा काम कर ही डालती है, तो हम लोगों को ज़्यादा वैल्यू डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स ग्रो का यूज़ में लेते हैं। आगे चल के इसके और भी एडवांस लेवल होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपर, प्रोग्रामिंग, 2D एनिमेशन, जल्दी 3D एनिमेशन भी चालू कर रहे हैं, डीटीपी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर बेसिक जैसे कई सारे अनगिनत ऑलरेडी कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़र सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देख लेते हैं। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैक्स बेसिस के ऊपर। फ्लैक्स बेसिस क्या होता है और ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है। ये भी बहुत जगह पे यूज़ होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फ्लैक्स रैप और डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ किया है, और यहाँ पर विद दी 100%, और मेरे 5 बॉक्सेस है और इनकी कॉमन क्लास है बॉक्स। ठीक है, पाँचों की 5 बॉक्स की कॉमन क्लास बॉक्स ही रखा है मैंने। और इसको मैं फायरफॉक्स में पूरा बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्रोम में ये ज़्यादा समझेगा नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इधर पे मैं जैसे लेता हूँ फ्लैक्स ग्रो, जो इससे पहले वाले मैंने बता दिया था पहले वाले वीडियो में। तो 1 रखा तो सारी के सारे इसने क्या किए, ऑटोमेटिक इक्वली डिवाइड कर दिए। पहले मैं इसको श्रिंक करके बताता हूँ। तो मैंने इधर पे राइट क्लिक मार के इंस्पेक्ट किया है, और इधर पे मैं इसको ऐसे श्रिंक करता हूँ। तो ये बराबर एकदम श्रिंक हो रहा है। ठीक है, ये देखिए। लेकिन अब मैं इधर पे एक लिमिट सेट करूँगा बॉक्स 1 की। ठीक है, तो अब मैं इधर पे लगाऊंगा फ्लैक्स बेसिस। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिमिट दिया 200 px। ठीक है, बॉक्स 1 का ध्यान देना, मैंने फ्लैक्स बेसिस लिया है 200 px, और बाकी किसी बॉक्स को मैंने कोई इफेक्ट नहीं दिया, सिर्फ सब फ्लैक्स ग्रो में चले जाएंगे। ये देखिए, ये 200 का हो गया है। बाकी सब अपने ग्रो फंक्शन के साथ चल रहे हैं। इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ये एरो पे, एक ये। ठीक है, ये ऐसे। अब मैं इसको इधर पे श्रिंक करता हूँ। तो देखिए हो क्या रहा है कि वहाँ पर जो बॉक्स 1 है वो ज़्यादा श्रिंक नहीं हो रहा है, इतना श्रिंक नहीं हो रहा है। अब जैसे ही देखिए लिमिट में आएगा ना 200 के पास, देखिए ऑटोमेटिक, देखिए इधर पे ये बॉक्स नंबर 5 नीचे की साइड आ जा रहा है, क्योंकि लिमिट में आ गया है वो नीचे। अभी जैसे कि 237 इधर पे दिखा रहा है कि विथ हो गई है, क्योंकि और कम करूँगा तो और ज़्यादा कम हो जाएगा इधर पे। ये देखिए अभी 229, जैसे नीचे लेते जाता हूँ ये ऑटोमेटिक अपनी जगह बनाता है। अब जैसे बेसिस प्रॉपर्टी नहीं लगाता हूँ तो क्या होता है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने ब्लॉक कर दी है बॉक्स 1 की। अब इधर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इफेक्ट क्या पड़ा है कि बॉक्स 1 एक तो छोटा हो गया है, फिर वो नीचे देखिए ये किस तरीके से हो गया है, सब ऐसे एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बेसिस प्रॉपर्टी इधर पे लगा रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ उसका, तो देखिए बॉक्स 1 अपनी जगह बना ले रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए बॉक्स 1 अपनी जगह बना ले रहा है। ठीक है, और देखिए ये श्रिंक हो जा रहा है, तो श्रिंक करने में ये बहुत यूज़ होएगा। अभी जैसे बॉक्स 2 पे हम लोग इसको करते हैं, यही बेसिस प्रॉपर्टी में बॉक्स 2 पे भी लगाता हूँ, और फिर चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स 2 पे तो इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं, लेकिन बॉक्स 2 ऊपर की साइड ही है यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा और जैसे बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ रिफ्रेश नहीं हो रहा था, अब देखिए बॉक्स 2 देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। जैसी लिमिट क्रॉस हुई देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ गया। अभी यही प्रॉपर्टी मैं बॉक्स 3 पे यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 100 px दिया। तो एक लिमिट सेट कर रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, ये देखिए। अब बॉक्स 3 देखिए कितनी जल्दी नीचे की साइड आ जा रहा है इधर पे, ये देखिए। ओके दोस्तों, तो ये किससे हो रहा है, फ्लैक्स बेसिस के ऊपर। ये श्रिंक के टाइम पे बहुत काम आता है हम लोगों को। अब मैं ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ बॉक्स 1 पे हम लोग रहने देते हैं। ओके, रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इधर पे जैसे ग्रो फंक्शन हटाता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे ग्रो फंक्शन हटा दिया। तो इधर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये देखिए ग्रो फंक्शन से ये इफेक्ट पड़ा है कि यहाँ तक ये कवर अप नहीं हो रहा है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया। अब चलिए इधर पे मैं फ्लैक्स बेसिस का यूज़ कॉमन क्लास में ही कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमन क्लास में मैंने दे दिया 100px। तो अभी जो बॉक्स 1 के बाद जितने भी क्लास है वो 100px पे सेटअप हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, श्रिंक हो रहे हैं क्योंकि इनका सेटअप जो है 100px पे चला गया, क्योंकि इसका बेसिक ये कर दिया मैंने। ये तो 200 पे चल ही रहा है अपना, लेकिन अभी देखिए इधर पे मैं अगर 600 कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो आप देखो कि कोई इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ देख सकते हो कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको कॉमन क्लास में अप्लाई किया है 100px को। अब जैसे इसको बढ़ाता हूँ तो भी देखिए कोई फर्क नहीं दिखेगा। ये दोनों इसलिए करके बता रहा हूँ कि आप भी ये प्रॉब्लम समझिए। यहाँ पे तो ये 600 का पूरा कवर अप कर रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं रखता हूँ, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर कैसे हो रहा है ये इफेक्ट। अब इसको हम लोग मोस्टली क्या है अलग ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ मैं। इसमें श्रिंक करना, कितना श्रिंक करना है वो हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग लेआउट्स बनाने के लिए बहुत यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी जैसे मान लो बॉक्स 1 हम लोगों का हेडर है, फिर हेडर के बाद हम लोग का मेन्यू आएगा, मेन्यू के बाद ये कंटेन है, फिर ये तो इनके हम लोग एक साइज लिमिट सेटअप करके एक श्रिंकेबल वेबसाइट बना सकते हैं। इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसा भी इसके साथ हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे दोस्तों हम लोग इधर पे फ्लेक्स बेसिस का यूज़ में लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपर, प्रोग्रामिंग, 2D एनिमेशन, जल्दी 3D एनिमेशन भी चालू कर रहे हैं, DTP, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर बेसिक जैसे कई सारे अनगिनत ऑलरेडी कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़र सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देख लेते हैं। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैग श्रिंक के ऊपर। फ्लैग श्रिंक का किस तरीके से यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ हम लोग ऑटो मार्जिन के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इधर पे। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने फ्लैग्स रैप, फ्लैग्स डायरेक्शन और फ्लैग्स ग्रो के बारे में समझ लिया है, और फ्लैग स्पेसिस क्या होता है उसके बारे में समझा था। अभी हम लोग समझने वाले फ्लैग श्रिंक क्या होता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिव टाइप कोई भी चीज़ को अगर बनाना है तो उसके लिए यूज़ होता है ये। तो यहाँ पर अगर जैसे आप फ्लैग्स ग्रो का यूज़ करते थे तो होता क्या था, अगर जैसे मैं 1 करता हूँ तो ये पूरा कवर अप करता था एंड तक। ठीक है, जैसे इधर पे 4 बॉक्सेस है मेरे पास, इधर पे पूरा एंड तक ये कवर अप कर रहा है। अब मैं इधर इंस्पेक्ट पे लेता हूँ इसको, और ये मोज़िला फायरफॉक्स में है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे पेज को ऐसा श्रिंक करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो हम लोगों को मालूम है कि कैसे करना है। लेकिन अगर मुझे कोई बॉक्स को, जैसे बॉक्स 1 को मुझे फ़िक्स करना है कि इसकी जो विड्थ है वो फ़िक्स रहेगी। हालाँकि मैंने इधर पे विड्थ भी जो है वो दी हुई है। अगर ये हटा भी देता हूँ तो कोई ख़ास फ़र्क इधर पे पड़ता नहीं है। वो फिर भी श्रिंक हो रहा है, जबकि मुझे मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट वाला श्रिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर एक कॉमन विड्थ दे देता हूँ। फ्लैग स्क्रू लगा है इधर पे मेरा। अब यहाँ पर बॉक्स 1 को इधर पे मैं फ्लैग श्रिंक लूँगा, और श्रिंक में आप वैल्यू कैसे लेते हो, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, उसमें माइनस वगैरह नहीं लगता है। 0 का मतलब होता है फिक्स। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 1 की जो विड्थ है वो फिक्स हो गई है। देखिए, ठीक है, 1 ज़्यादा छोटा नहीं हो पा रहा है, बाकी सब हो जा रहे हैं। यहाँ पर रैप ऑप्शन है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये रैप नहीं होएगा। तो देखिए 1 जो है वो श्रिंक नहीं हो रहा है, बाकी 2 और 3 और 4 ये श्रिंक हो रहे हैं। अब इसी तरीके से 3 वाले को मैं श्रिंक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर वाइट कर देता हूँ टेक्स्ट का। ओके,
ब्लैक की रहने देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 की बात कर रहा था, तो 3 वाले को मैं इधर पे फ्लैक्स श्रिंक लगाता हूँ और यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ 0। तो अब ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, फिक्स हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर कि 4 श्रिंक हो रहा है, 2 हो रहा है, लेकिन 3 और 1 नहीं होंगे क्योंकि हम लोगों ने उसका श्रिंक फंक्शन 0 किया है। देखिए वो श्रिंक नहीं हो रहे, ठीक है। ओके दोस्तों, अब इधर पे रैप प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ कर लेते हो, जैसे मैं बोलता हूँ रैप करना है मुझे, तो देखिए रैप में क्या हो रहा है, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट इधर पे रैप हो जा रहा है हम लोगों का, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों यहीं पे, अगर जैसे फ्लैक्स बेसिस का अगर मैं जैसे यूज़ करता था फ्लैक्स स्ट्रिंग की जगह पे, तो क्या होता था। यहाँ पर मैं लिया फ्लैक्स बेसिस, तो बेसिस मैंने इसका बनाया 150px। तो देखिए ये थोड़ा अंदर चला गया, और इसी तरीके से मैं इसका डायनामिक विथ बनाता हूँ 100px। आप देखते हैं, देखिए, ठीक है। तो हम लोग बेसिस भी ले सकते हैं और श्रिंक भी ले सकते हैं। मैं फ्लैक्स श्रिंक को यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने बोला, उसमें 1 और 2 प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। 1 का मतलब होता है कि ये श्रिंक होगा, ठीक है। 1 का मतलब ये श्रिंक होगा। तो ये देखिए नॉर्मल श्रिंक हो ही रहा है, जो विदाउट उसके भी हो रहा था। लेकिन अगर मुझे इसका डबल श्रिंक करना है, यानी स्पीड में श्रिंक हो, तो इधर 2 लगाता हूँ जैसे मैं। तो देखिए इसका श्रिंक थोड़ा स्पीड हो गया है। ये देखिए ये पहले बहुत जल्दी श्रिंक हो गया है। देखिए ये इक्वली चल रही है, 1 और 2 3 4 देखिए इक्वल है, बाकी ये 1 वाला पहले ही श्रिंक हो जा रहा है। और जल्दी करना है तो मैं इधर पे वैल्यू बढ़ा देता हूँ, तो देखिए और जल्दी श्रिंक हो गया ये। अब मैं इसे 0 लगाऊंगा तो ये देखिए फिक्स है। 1 लगाऊंगा तो ये देखिए नॉर्मल श्रिंक है, सब इक्वल है। लेकिन इधर 2 करूँगा तो वो थोड़ा ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, और इधर जैसे 3 कर देता हूँ और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हो आप। तो ये फ्लैक्स श्रिंक का हम लोगों को फ़ायदा मिलता है। इसमें हम लोग श्रिंक कितना स्पीड करना है, कितना रखना है, वो फिक्स कर सकते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया फ्लैक्स श्रिंक के बाद। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ऑटो मार्जिन किस तरीके से वर्क करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये 4 बॉक्सेस लिए थे, ठीक है, और इनको मैंने फ्लैक्स ग्रो का ऑप्शन दिया, तो मैं ये हटा देता हूँ ताकि ये ऐसा गैप बना सके, ठीक है। और इनकी जो विथ है इसको भी मैं क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ, ठीक है। और बीच में जो मार्जिन आ रहा है ये सब भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए ऐसे रिमूव कर दिया, तो ये एक साइड है, ठीक है। समझ लीजिए ये आपका मेन्यू है। अब मेन्यू में ये 3 एक साथ है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये द कॉर्नर पे जाएगा। तो इधर पे मैं इधर पे कोई पोजीशन या पैडिंग वगैरह का यूज़ नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऑटो मार्जिन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्जिन लेता हूँ, जैसे मुझे लेफ़्ट साइड इसको करना है, ठीक है। लेफ़्ट साइड से ऑटो कर दिया तो देखिए क्या हुआ कि लेफ़्ट साइड से ऑटो के वो पूरा इधर राइट साइड में चला गया। देख सकते हो यहाँ पर। किसी को भी हम लोग कर सकते हैं। आप जैसे इधर पे बॉक्स 3 को करना चाहता हूँ, तो देखिए बॉक्स 3 भी, और एक गैप बन के आएगा। हाँ, ये ऑटो मार्जिन है, इसके लिए एक गैप इधर पे ऑटोमेटिक क्रिएट होगा क्योंकि ये पूरा कवर अप करता है इसके लिए। तो अगर हम लोगों को एक करना है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा मार्जिन ऑटो का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप राइट करना चाहते हो, टॉप बॉटम सबके लिए यूज़ होता है, सब में ऑटो प्रॉपर्टी कॉमन रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हम लोगों का कि कैसे हम लोग फ्लैक्स श्रिंक एंड ऑटो प्रॉपर्टी का यूज़ में लेते हैं, मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी का यूज़ में लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपर, प्रोग्रामिंग, 2D एनिमेशन, जल्दी 3D एनिमेशन भी चालू कर रहे हैं, डीटीपी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर बेसिक जैसे कई सारे अनगिनत ऑलरेडी कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़र सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देख लेते हैं। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोगों का नेस्टेड फ्लैक्स के ऊपर। नेस्टेड फ्लैक्स क्या होता है और उसका यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक लेआउट बनाएंगे, बेसिक सा लेआउट बनाएंगे, जिसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा है उसमें कैसा है कि हम लोगों ने एक 3 बॉक्सेस या 4 बॉक्सेस रख के सिंगल प्रॉपर्टी किया,
जैसे कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज सिर्फ कर रहे हैं, या रो वाइज करना है तो रो वाइज कर रहे हैं। अब दोनों भी हम लोग करेंगे, कॉलम और रो दोनों भी फ्लैग्स को हम लोग इधर पे मिक्सअप करने वाले हैं। और इसमें फ्लैग्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके देखेंगे जो भी हम लोगों ने सीखा है, जैसे बेसिस और रैप कैसे करना है, और हम लोगों का इधर पे स्ट्रिंग, डायरेक्शन, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैंने एक कंटेंट बनाया है जिसको मैंने आईडी सजेस्ट किया है, और इस कंटेंट का डिव मैंने इधर नीचे क्लोज किया है, और ये इसके अंदर सारे मटेरियल है जिसमें मैंने एक फुटर बनाया है, एक हेडर सेक्शन बनाया है जिसका कॉमन क्लास मैंने आइटम्स लिया है, ठीक है। और इधर पे मैंने एक और क्लास लगाई है जो बॉक्स नाम की है, और इसके अंदर भी मैंने 3 मटेरियल बनाया है। तो अब मुझे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो हेडर है और जो ये 1 2 3 मैंने बॉक्सेस लिए हैं और जो फुटर है एंड में, इनको सबको सेटअप करना है। तो हेडर और फुटर तो एक जैसे ही हो जाएंगे, टॉप एंड बॉटम, लेकिन जो 1 2 3 है इसको मुझे रो वाइज करना है, ठीक है। कॉलम और रो दोनों भी फ्लैग्स इधर पे हम लोग फ्लैग्स डायरेक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंटेंट का जो है उधर पे सेटअप बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं उसकी पोजीशन ले लेता हूँ एब्सोल्यूट, और टॉप से थोड़ा सा डिस्टेंस दे देता हूँ इसको, ठीक है। और लेफ़्ट से इधर मैं इसको कर देता हूँ 0, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इधर पे मैं देता हूँ इसको ग्रे। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ ये ऐसे नज़र आएगा, और उसके बाद इसका विड्थ जो है मैं वो 100% कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे नज़र आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इधर पे मैं डिस्प्लेस का जो है वो फ्लैक्स कर देता हूँ, तो जो भी नीचे की चीज़ें सारी फ्लिप होके इधर आ जाएगी राइट साइड में, ये देख सकते हो आप रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, हेडर एंड फुटर ये दोनों को अप एंड डाउन करना है इधर पे। इधर पे मैंने जो इनकी कॉमन क्लास लिए आइटम्स करके, उनको मैं इधर पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डायरेक्टली विथ, आप फ्लेक्स ग्रो भी लगाओगे तो भी चलेगा। फ्लेक्स ग्रो जैसे 1 कर दिया, तो देखिए हो क्या रहा है कि हेडर तो बन गया है, लेकिन फुटर जो है वो नीचे नहीं आया, बल्कि वो राइट साइड में इधर गैप बना लिया, ठीक है, क्योंकि इधर पे फ्लेक्स ग्रो हुआ है। अब इसी में मैं यूज़ करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, तो देखते हैं क्या चेंजेस होगी। तो देखिए यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, बराबर। अब यहाँ पर ही जैसे मैं लेता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ चलिए डिस्प्ले फ्लैग्स लगा दूँ, तो भी कोई चेंजेस नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ये जो है ये डिव सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे हेडर और फुटर का ये सिंगल है, ये इसके अंदर मटेरियल है, ठीक है। जैसे ये बॉक्स क्लास है और इसके अंदर ये पूरे मटेरियल है। तो हम लोगों को ये जो कॉलम प्रॉपर्टी ये कहाँ यूज़ करनी है, मेन कंटेंट में, जो हम लोगों का आईडी कंटेंट है इसके अंदर। अब देखिए ये इधर फुटर बराबर नीचे आ गया है, ये फ्लेक्स ग्रो भी आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं हेडर का क्लास ले लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में इसको देता हूँ यहाँ पे रेड, ठीक है। ये देखिए अब ये नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट कलर में वाइट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, ये देख सकते हो, इसमें थोड़ा मार्जिन जैसे बनाना चाहता हूँ, मार्जिन बना देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मार्जिन बनाता हूँ, ये ऑटो की वजह से सेंटराइज हो जा रहा है। ये देखिए थोड़ा मार्जिन मैंने इधर पे किया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये हेडर है हम लोगों का। अब इसी तरीके से फुटर को ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज करता हूँ फुटर, और इधर पे कलर प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हम लोगों का फुटर, तो देखिए हेडर अलग चल रहा है, फुटर अलग चल रहा है। इनको एक हाइट दे देता हूँ, जैसे 20 px, और थोड़ी बड़ी हाइट यहाँ पे एटलीस्ट 40 तक। ये देखिए, ठीक है। अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग भी आप हाइट पिच सेटअप कर सकते हो। अब ये तो हो गया दोस्तों, हम लोगों का हेडर और फुटर बन गया, ठीक है। अब आते हैं बॉक्स सेक्शन के ऊपर। इसके अंदर अभी देखिए क्या है, यहाँ पर आप सोचते हो चलिए यहाँ पर क्लास ले लिया बॉक्स, ठीक है। अब इसमें अगर आप जैसे फ्लैग्स ग्रो लगाते हो 1, यहाँ पे आपने 1 लगाया, यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आते। आपने इधर पे फ्लैक्स डायरेक्शन भी लिया, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन में रो लिया कि रो वाइज करना, तो भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज लगा के कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो हम लोग इसकी कॉमन क्लास को यूज़ करते हैं, बी को, ठीक है। बी को यूज़ किया इधर पे कॉमन क्लास, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्लैक्स ग्रो करते हैं 1।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपर, प्रोग्रामिंग, 2D एनिमेशन, जल्दी 3D एनिमेशन भी चालू कर रहे हैं, डीटीपी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर बेसिक जैसे कई सारे अनगिनत ऑलरेडी कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़र सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ये बॉक्स के अंदर ये मटेरियल, जिस तरीके से कंटेंट के अंदर ये आइटम्स मटेरियल आ रहा था, ठीक है, उसी तरीके से बॉक्स के अंदर ये मटेरियल है हम लोगों का बी में, ठीक है। तो अब इधर पे मुझे एक बार और डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने यहाँ ले लिया। देखिए जैसे ही मैंने इधर पे फ्लैक्स लगाया, डिस्प्ले फ्लैक्स ऑटोमेटिक 1 2 3 ये लाइन से आ गए, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और ये डायरेक्टली रो वाइज इधर पे क्या हो रहे, क्रिएट हो जा रहे हैं। अब यही अगर मुझे इसको कॉलम वाइज करना है तो मैं फ्लैक्स डायरेक्शन में सिर्फ कॉलम कर दूंगा। ये देखिए कॉलम वाइज हो गए। रो रखना है तो डायरेक्शन में मैं सिर्फ रो लिखूंगा, या तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर रिवर्स करना है तो आप रो रिवर्स भी इधर पे यूज़ कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हम लोगों का। अब उसके बाद इधर पे मुझे जो भी इसको मार्जिन वगैरह अगर क्रिएट करना है, जैसे मार्जिन में ले रहा हूँ इधर लेफ्ट से 10 px, ये देखिए मार्जिन हो गया। उसके बाद इधर पे अगर मैं इसे बैकग्राउंड या कुछ भी देना चाहता हूँ तो इधर पे मैं बैकग्राउंड वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बी क्लास तो कॉमन इसका काम हो गया, बॉक्स का भी हो गया, तो अभी B1 वगैरह लगेगा इधर पे। तो B1 को मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जैसे सजेस्ट करता हूँ ऑरेंज, ठीक है। और इसी तरीके से B2 B3 सबको सेम कर दूंगा, कलर सिर्फ चेंज कर दूंगा यहाँ जैसे ले लेता हूँ ब्लू, ठीक है, और ये येलो कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये देख सकते हैं तीनों बन गया है दोस्तों हम लोगों का। यहाँ पर तीनों भी दिखाई दे रहा है। अब इसमें मुझे विड्थ वगैरह भी अगर जैसे देना है तो मैं विड्थ वगैरह भी दे सकता हूँ। जैसे हाइट देना है तो हाइट भी दे सकता हूँ। हाइट जैसे 20 पिक्सल ले ली, या इससे ज़्यादा 40 पिक्सल। ये देख सकते हो किस तरीके से मैंने सेटअप बनाया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये लेफ्ट का जो भी प्रॉब्लम है ये आपको मार्जिन्स वगैरह लगा के इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे करना है इसको। उसके बाद अगर इसमें मैं और कोई कंटेंट जैसे यूज़ करना चाहता हूँ, और भी एक मटेरियल है, तो यहाँ पर देखिए मैंने box1 करके दे दिया इसको नाम, ठीक है। और इधर पे बी की जगह पे मैं कर देता हूँ BO या BX कर देता हूँ इधर पे, ठीक है। ये कॉमन क्लास कर रहा हूँ, BX BX। तो इधर पे आइटम्स के लिए मैं I1 I2 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो समझने के लिए तो यहाँ पर box1 है, इसको मैं इधर पे ऐसे नाम दे देता हूँ, कुछ सब बॉक्स ऐसे नाम दे देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और मैंने बीच में ऐड किया है दोस्तों, ध्यान देना। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ और सिर्फ नाम चेंज कर दूंगा, क्योंकि और कुछ करने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो ये सब बॉक्स ले लेता हूँ और इधर पे BX मैंने इधर पे दिया हुआ है, और ये B1 की जगह पे I1 लगा देता हूँ। देखिए सिर्फ मैंने इधर पे नाम चेंज किया है और इधर कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ इतना चेंजेस के आप देखते हैं। तो देखिए ये भी आ गया हम लोगों का। अब अगर इसको मुझे कॉलम वाइज लेना है तो सिर्फ इधर पे मैं जाके रो की जगह पे कॉलम अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए ये कॉलम वाइज आ गया हम लोगों का। देख सकते हो दोस्तों कितना फ़ायदा हो रहा है, लेआउट बनाने में बहुत ईजी पड़ रहा है इससे। अब इसको श्रिंकेबल बनाना है, तो जैसे ये पूरा श्रिंक हो रहा है, अब इसमें से जैसे 1 वाले को श्रिंक नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इधर पे फिक्स प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए B1 के ऊपर मैं एक फिक्स प्रॉपर्टी करता हूँ, जैसे 200 px फिक्स रहेगा B1 के ऊपर। तो यहाँ पे फ्लैग श्रिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको कर दिया 0। ये देखिए अब ये फिक्स हो गया हम लोगों का, ये देख सकते हो। अब इसी को जैसे मुझे रैप भी करना है, तो यहाँ पे मैं
डिस्प्ले जो फ्लैक्स है इधर पे फ्लैक्स रैप का ऑप्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे रैप प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ये देखते हैं अभी फ्लैक्स रैप होता है, ये रैप हो रहा है दोस्तों, देख सकते हो ये रैपिंग हो रहा है हम लोगों का। पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग फ्लैग स्ट्रिंग या जो भी हम लोगों को रैप प्रॉपर्टी वगैरह सब हम लोग इधर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हम लोग का कि कैसे हम लोग इधर पे एक बेसिक लेआउट फ्लैक्स प्रॉपर्टी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिसमें आप मुझे व्हाट्सअप भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगला वीडियो कौन सा चाहिए और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो मैं ज़रूर उस टाइप के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।